होली स्पिरिट को वेलकम कीजिए। व्हाइट थ्रोन का आज का सरमन सेकंड डेथ एंड ग्नैशिंग ऑफ टीथ, दूसरी मौत और दांत पीसना। मुकाशफा 20वां बाब और उसकी 14वीं आयत। फिर मौत और आल में अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। और 20वें बाब की 5वीं छठी आयत। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए, पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। और रोमियो 6 बाब उसकी 23वीं आयत। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। आमीन। दूसरी मौत और दांत पीसना आज का व्हाइट थ्रोन सीरीज का सरमन। हवाला जात मैंने आपके सामने पढ़े और मरकजी आयत के एक सफेद बड़ा तख्त देखा गया जिसके ऊपर जो बैठा है उसके सामने से आसमान जमीन भाग गए। यानी हमारा कदीम उल-याम यहूदा का बब्बर क्राइस्ट खुदा का बेटा। और किताबें खोली गई, हर एक का काम अच्छा या बुरा वो सामने आएगा। दुनिया के अंदर खौफ है, दुनिया के अंदर परेशानियां हैं, पर कलीसिया उनसे फर्क दिखे और हम दिखते हैं। आमीन। चाहे कुछ भी हालात हो, जैसे मैंने प्रे फेस्टिवल में सरमन दिया, हमने सब्र के साथ खुदावंद के दिन का इंतजार करना है। खुदावंद के उस दिन का आमद का, जैसे किसान पहली और आखिरी बारिश का सब्र से इंतजार करता है। तो जब हमारा फोकस सेकंड कमिंग के ऊपर होगा तो हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, खतरनाक भी क्यों ना हो, तलवार काल वबा कुछ भी क्यों ना हो, हमने सब्र के साथ अपनी मंजिल को पकड़ना। आमीन। अभी खरूज जो था सॉन्ग मिस्र की बर्बादी के हवाला से सुना और गाया भी पास्टर साइमन बड़े पैशन के साथ, और उसके लिरिक्स, उसका म्यूजिक भी, और फिर उसे मामूर होकर जब गाया जाएगा। मिस्र से खरूज हुआ मुल्क कनान की तरफ। अब हमारा खरूज इस दुनिया से कहां जा रहा है? आसमान की बादशाही। काम वही है, मंजिल फर्क है। उस वक्त जमीन की मुल्क के मौदा था, मगर अब आसमान की बादशाही। आमीन। टारगेट है तो गीत गाते निकलेंगे, चलते जाएंगे। पानी खून बन जाएगा, वबाएं आती चली जाएं, चाहे इंग्लैंड का वायरस हो, चाहे ब्राजील का, अफ्रीका का, यहां तो हमने बच ही जाना है। दुनिया यहां भी वो बाहों से फंसेगी। आइंदा भी सेकंड डेथ के हवाला से बताने जा रहा हूं। वहां का वायरस वो खतरनाक, ये सिखा रहा है खुदा। लोगों को नहीं पता चलता, हमें पता चलता है कि क्या हो रहा, क्या खुदा फीड कर रहा है दुनिया को। जब हमारी मनादी हो तो लोगों को पता हो कि आगे क्या सिलसिला क्या है। अगर यहां उनको कुछ तजर्बा नहीं होगा तो कैसे बाज आएंगे? तो इसलिए ये तजर्बे हैं, इनसे कोई होश पकड़ जाए। खानदान देखे कि इस पेंडेमिक में उसकी तरक्की हुई है, नीचे गया है, बेईमानी की तरफ गया है, ईमान में आगे बढ़ा है, कलीसिया अक्सर स्ट्रांग हुआ है, बेदिल हुआ। ये चेक करना है। मुकाशफा 20वां बाब सेकंड डेथ के हवाला से पढ़ा गया। मौत और आलबे अरवा लेक ऑफ फायर, आग की झील के अंदर ये डाल दिए जाएंगे। तो जब सेकंड डेथ कहा जा रहा है, दूसरी मौत कहा जा रहा है,
तो इसका मतलब पहली भी। और दूसरी मौत है क्या? ये जहन्नम है। सेकंड डेथ क्या है? जहन्नम। जहन्नम की आग, जहीना ग्रीक वर्ड है, हेल जिसका मतलब है प्लेस ऑफ सफरिंग। समझे? तो जैसे पैराडाइज प्लेस ऑफ पीस होता है कि वो इत्मीनान की जगह, ये सफरिंग की जगह। और सफरिंग भी हद से ज्यादा, कुछ सोच भी नहीं सकते। जहन्नम की आग ना बुझती है और उसका कीड़ा भी नहीं मरता। आग ना बुझेगी, ना वहां कीड़ा मरेगा, तो आप सोचिए कि कीड़े उसको खाएंगे, वो खुद भी जिंदा रहेगा, चीखता रहेगा, रोता रहेगा। तो दूसरी मौत जहन्नम। आप कहेंगे मौत तो बदनों के ऊपर आती है, समझे? तो जो हिब्रू वर्ड डेथ के लिए आया है वो मौत हिब्रू वर्ड है, डेथ उर्दू में भी यही हमारे पास वर्ड है। तीन तरह की मौत का जिक्र हमें मिलता है, जिस्मानी मौत और रूहानी मौत और आगे बोलिए अबदी मौत यानी अबदी हलाकत। पर हमने तो पढ़ा है दूसरी मौत, तीन डेथ का तो नहीं पढ़ रहे। ये फर्क भी मैं आपको बयान करूंगा। डायाक्रोस्मोस एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब है सेपरेशन, डिसयूनियन। ये जुदाई के लिए, अलहदगी के लिए। हिब्रू वर्ड मौत, इसका मतलब है डेथ, टू डाई। तो अब आप देखें, एक लफ्ज सेपरेशन आता है, एक लफ्ज मौत आती है। मौत बदन के अंदर आती है, सेपरेशन रूह के अंदर आती है। तो तीन तरह की डेथ जब हम कहते हैं, जिस्मानी मौत, रूहानी मौत, अबदी मौत। तो अबदी मौत तो आज हम इसके ऊपर सरमन है कि वो आग की जो झील है, हेल, ये सेकंड डेथ है। क्या है बोलिए? सेकंड डेथ है। तो फिर पहली डेथ क्या होगी? पहली डेथ बदन की है, मौत। और डेथ का मतलब होता है बदन का मरना। जुदाई का मतलब होता है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। बेशक इसमें रूह बदन से अलग हो जाती है, तो जब अलग होती है तो बदन डेड हो जाता है। जब रूह खुदा से अलग होती है, डेथ तो है, पर तो भी बदन के अंदर है, वो जुदाई है, खुदा से जुदा होगी। तो जब हम तीन डेथ की बात करते हैं तो डेथ दो ही है, पहली मौत और बोलिए दूसरी मौत। जेनेसिस में लिखा कि जिस रोज तूने ये फल खाया तू मरा। यहां सेपरेशन वर्ड नहीं है, मरा, डेथ। तेरी मौत वाकया होगी, तो मौत तो बदन के अंदर वाकया होती, पर बदन तो नहीं मरा, पर मरा भी 930 साल के बाद। आदम 930 ईयर्स के बाद डेथ तो हुई उसके ऊपर, मौत तो हुई। ये तो नहीं कि मौत नहीं हुई, उसका बदन मरा। जिस रोज तूने फल खाया तू मरा। हम सोचते उसी वक्त गिर जाते, और भाई थोड़ी देर बाद गिरा है या 900 साल बाद गिरा है और उसको सजा दे दी गई, तो खाक है, खाक में फिर लौट जाएगा, तो कह तो दिया उसको। तो जिस्मानी मौत ये कह दिया था, जिस रोज तूने फल खाया तू मरा। और मौत वर्ड, हिब्रू वर्ड, जिसका मैंने बताया कि ये बदन का मरना होता है, रूह का अलग। पर वहां खुदा अलग जब होता है तो ये सेपरेशन है, जुदाई है, अलग होना। तो फल खाने से गुनाह वकूअ के अंदर आया, जुदाई भी वाकया हुई और बदनी मौत भी वाकया हुई, जुदाई भी। तो इसलिए हम तीन डेथ कह देते हैं कि जिस्मानी मौत, रूहानी मौत। तो जब जिस्मानी मौत और रूहानी मौत कहेंगे तो ये एक्चुअली ये है जिस्मानी मौत
और रूहानी मौत यानी सेपरेशन, ये जुदाई हुई है खुदा के साथ। रूह की खुदा अलग हो गया है, मगर बदन के अंदर डेथ वकू के अंदर आई। फिर सुनिए, दूसरी मौत ये हेल है, पर पहली मौत बदन के अंदर है, ये मर गया। और जब आप देखते हैं बदन की डेथ होती है तो वो मरा होता है। अब रूह तो मरी है, पर रूह तो फिर भी जिंदा है, मगर खुदा से अलग है, समझे? तो ये जुदाई स्पिरिचुअल डेथ हम कहते हैं। पर अगर सेपरेशन, डेथ भी लफ्ज चलता है इसलिए थी डेथ कह देते हैं, पर उसकी बारीकी मैं आपको बयान कर रहा हूं। डेथ दो है, अगर तीन होती तो यहां तीन लिखी जाती, यहां लिखा दूसरी मौत, इसका मतलब है पहली मौत हो चुकी। ठीक है जी? कितनी मौत है? दो। जब हेल ये दूसरी मौत है तो फिर पहली कौन सी है? पहली वो जो अदन के अंदर हुई। उस मौत में जुदाई भी है, डेथ भी है। ठीक है जी? इसलिए उसको हम जिस्मानी मौत और रूहानी मौत कह देते हैं। रूहानी मौत का मतलब सेपरेशन, जुदाई। तो ये जो डिसयूनियन है ये स्पिरिट और खुदा के दरमियान हुई, मगर बदन का मरना जो है, आदम की बोलिए कितनी थी? 930 साल। हम सोचते हैं कि शायद एवरेज 1000 होती अगर वो गुनाह ना करते। नहीं, अगर वो गुनाह ना करते तो उन्होंने जिंदा ही रहना था। 1000 साल बादशाही के अंदर 1000 साल उम्र है, मगर अदन के अंदर 930, 1000 भी नहीं उसको दी गई। डेथ तो हुई, मौत तो हुई, मगर आप हनूक को देखिए, वो जिंदा ही रैप्चर हो गया। तो ये हर तरह की एजुकेशन वहां दे दी गई, लंबी उम्रें, कम उम्र, काइन का, हाबल का वाकया, जेनेसिस में पूरी समरी हमारे सामने खोल दी गई। तो फिर तूफान नूह के वक्त आगे आकर फिर एज कितनी दे दी गई? एवरेज बोलिए 120, 120। खुदा ने 120 की उम्र ठहरा दी। ज़बूर 91 में हम पढ़ते हैं, कुव्वत हो तो 80 साल। लोग कहते हैं शायद 120 से फिर नीचे आ गई 80 साल, मगर खुदा ने तो 120 की उम्र ठहराई है। मगर 120 की उम्र तक कोई जा सकता है, कोई नहीं भी जा सकता, जल्दी भी कोई रहलत कर जाता है। यूसुफ 110 साल का, मूसा 120 साल उसकी उम्र थी पूरी, उसने ले ली, जाने नहीं दिया। जब एनडी हो गया, ये भी एक उसमें बड़ा कॉज था, 128 फिनिश। तो अब आप बताएं कि 120 साल की उम्र क्या उम्र की दराजी है, या बदन के अंदर मौत राज कर रही है? ये रेवलेशन सुनना आप। उसकी उम्र 1000 साल भी हो जाती तो भी मौत उसके अंदर मौजूद थी। 930 साल के अंदर वो मर गया। ये पहली मौत, जिस्म का मरना, फर्स्ट डेथ, जिसमें रूह की सेपरेशन खुदा से, और बदन मर गया, खाक में चला गया, खत्म हो गया। और मैं इसके ऊपर थिंक करता रहता हूं कि मेरी 65 इयर्स ये जून में होगी, इसी तरह आपकी भी, कोई मुझसे ज्यादा, कोई कम होगा, कोई यंग एज में होगा। हम कहते हैं कि और हमारी उम्र हो सेहत के साथ, ये चाहते हैं, पर मौत इसके अंदर मौजूद है। ये पहली डेथ अभी तक इसके अंदर मौजूद है, तो ये मरेगा। डेथ मौजूद है। 120 साल रगड़े खाते रहो, ये सजा है। हम इसको सजा समझते नहीं, कहते जी मेरे अब्बा जी की उम्र बहुत, वेंटिलेटर पे भी हो और हो जाए, ये कहते हैं ना। हम ठीक लाइफ में भी लिखा बेसबात है, समझे? इंसान की उम्र, हम बेसबात लोग हैं, पानी के बुलबुले की तरह, ऐसे खत्म। वबा में आप देखिए लोग चीख रहे,
वो ये नहीं चीखते कि हमें खुदा तेरे साथ चलना है, वो ये चीख रहे हाय हमारा क्या बनेगा, हमारे बच्चों का क्या बनेगा, हमारे घर का क्या बनेगा, मेरी बीवी का, मेरी मां का क्या बनेगा। वो ये नहीं कहते कि खुदामंद हम माफी मांग साथ चलने का फल, ये नहीं कहते। तो 120 साल की उम्र भी हो जाए तो आप बताइए मौत किधर है। खुदा का शुक्र हम करें कि 120 साल तक उसने इस मौत के शिकंजे में रखा है, हजारों सालों नहीं रखा, ये शुक्र करें। और अगला जुमला जो मैं बोलूंगा वो किसी को पसंद नहीं होगा, समझे, किसी भी उम्र में ले जाए ये उसका बड़ा फजल होगा। हाँ? ये मुकाशमे है भाई, किसी भी उम्र में ले जाए पर कोई नहीं जाना चाहता, कम हो जाए पर 120 तो भाई इसका मतलब है जिसकी 80 साल है, जिसकी 65 साल है, 60 साल है, वो भाई धक्के खा रहा है, आवाजार है। आगे आगे सुनिए, चाहे वो ईमानदार क्यों नहीं, पौलुस कहता हम अपने इस बदन में कहलाते हैं। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब लिखा है हम इस बदन में, बोलिए, ये पौलुस कह रहा है ना, तो क्या मतलब है, मौत है बदन के अंदर। और फिर बदन की जो खूबियां गंदी बताई गई हैं गलतियों 5वें बाब में, जिस्म के काम जाहिर है, हरामकारी, नापाकी, शहवत, परस्ती, नाच, रंग, न जाने क्या क्या और चीजें, वो रूल कुदस के खिलाफ है। तो बदन में मौत है तो ही अभी वो चीजें हमलावर होती, चाहे आप रूहानी तरीन क्यों नहीं, पौलुस की तरह क्यों नहीं, पतरस की तरह क्यों नहीं, ये बदन इसके अंदर मौत है। पर मैंने आपने अगर शिकंजा डाल दिया बदन को, गुनाह ना करने दिया, यही रास्तबाजी और पाकीज़गी में रहने वाला ईमानदार शख्स। पर मौत मौजूद है, मौत ये पहली मौत है, पीछा नहीं छोड़ती। अगर किसी का छूट गया, या तो तबाही मौत मर गया, या हादसाती तौर पे मर गया, ये अंदर है, पीछा नहीं छोड़ती। अगली बात सुनिए, हालांकि यीशु मसीह की मौत से इसका खात्मा 100% हो चुका है, पर तो भी हमारे बदन में ये मौजूद है। और पहला ग्रंथियों 15वां बाब, बोलिए, लिखा आखिरी दुश्मन, बोलिए, जो नेस किया जाएगा, बोलिए, खात्मो मौत है, तो मौत है। तो फिर ये कितना बारीक है, इन बातों को समझ। मौत का इख्तियार नहीं है मेरे ऊपर, आपके ऊपर, ये भी गुड न्यूज, ये सारी सरमन में आप सुनेंगे। टेम्परेचर आजकल 102 हुआ नहीं, तो पहले तो कहते थे कोई बात नहीं, इसको पैनाडोल दो, इसको सूप पिलाओ, अभी ठीक हो जाता है। अभी 102 101 टेम्परेचर हो तो साथ ही घर वाला ही 6 फुट का फासला रख लेता है, और साथ कहते हैं ओहो कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, समझे आप देखें, उसको हो या ना हो वो अगली बात है, पर पहला ये क्या चीजें हैं, ये डर है मौत का। हालांकि मौत हम सुनाते जा रहे हैं सरमन कि यीशु मसीह की सलीबी मौत से मौत का खात्मा, जुदाई खत्म, ये 100% खत्म है। पर तो भी अगर बदन को पसंद करेंगे कि रहना है तो वो भी रहेगी साथ, समझे। सारे पसंद करते हैं बदन में रहना, करते हैं ना, तो फिर उसने कहना मैंने भी रहना है, वो भी रहेगी, वो जा नहीं सकती, जाएगी 120 साल दे के, या 70 80 90 100, या पहले जब खुदा ने बुलाना है। तो ये पहली मौत का असर जा रहा है बॉडी के अंदर, पर हम अपने अंदर जिंदगी भी रखते हैं। अपने अंदर लाजर के घर में क्या मसीह ने कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा। इसलिए ये मौत हमें डरा नहीं सकती। रहना तो बदन में है, क्योंकि बदन पहना हुआ है, इसको पनिशमेंट हुई है,
पर वो ये भी याद रखे कि यीशु के खून से मैं जिंदगी के अंदर बदल गया हूं, ये बदन भी जिंदगी के अंदर बदल गया है, बेशक वो भी है, पर अब मैंने या तो जिंदगी दिखा दूं या मौत दिखा दूं। बाज थियोलॉजियन मौत को, सेपरेशन को एक ही मानी दे देते हैं, जुदाई। तो फिर हमने तो आयात देखनी है। पौलुस कहता है हम जिए या मरे, हम जिए या मरे, इसका मतलब है बदन की डेथ की बात वो कर रहा। उनकी सेपरेशन खत्म हो चुकी है मसीह में, मौत भी खत्म हो चुकी है, पर कहता है हम जिए या मरे उसी के लिए। तो इसलिए डेथ और सेपरेशन के अंदर एक फर्क हमें पता होना चाहिए। जब सेपरेशन है, ये जुदाई है खुदा से, रूह की, मगर जो डेथ है, मौत जो है, मरना जो है, ये बदन के अंदर। तो पहली डेथ कहां वकूफ के अंदर आई? बोलिए। एक बदन के अंदर 930 साल बाद, पर फल खाने से फौरन जो है ये वकूफ के अंदर सिलसिला आ गया, उनको आउट कर दिया, कह दिया तू खाक है, खाक में लौट जाएगा। आज तक खाक में भेज रहे हैं अपने अजीजों को। क्यों भेजते हैं? लिखा है 2000 साल हो गए हैं, मौत वाकया होती चली जा रही है, पर यह हद 120 साल, इससे ज्यादा नहीं बदन में रह सकते। और पहले अगर कोई ले जाता है तो यसाया 58 बाब में लिखा है सादक जब हलाक होता है तो कोई इस बात को खातर में नहीं लाता कि नेक लोग उठा लिए जाते, नेक लोग उठा लिए जाते हैं ताकि आने वाली आफतों से बच जाएं। पर अगर हम आफतों में भी जिंदा रहना चाहते हैं तो वो रखेगा आपको, आप कहें मैं तेरी गवाही दूंगा, मैं तेरी वर्शिप करूंगा, मैं तेरे साथ फेलोशिप करूंगा, मैं तेरी खिदमत करूंगा, फिर इस बदन में रहना अच्छा है। पौलुस कहता है मेरा दिल करता है कि कूच कर जाऊं, पर रहना चाहता हूं ताकि रूहें जीतूं। ये है। अगर तो कहते हैं ना किसी और मकसद के लिए जिंदा रहना है तो भाई अभी होंगे बिलीवर ही, पर अभी पहचान नहीं पूरी तौर से आई। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको समझ नहीं, अभी पूरी पहचान नहीं। कोई भी शख्स ईमानदार दुनिया का तो कहता मैं मरना ही नहीं, ईमानदार भी मरना नहीं चाहेगा, पर क्राइस्ट ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता वो मर जाए जिंदा, और जो जिंदा है अब तक, मसल मैं जिंदा हूं तो लिखा मैं अब तक नहीं मरूंगा, हालांकि मरना। ये ऐसी इसमें डेप्थ है, यानी जिंदगी मेरे अंदर है, चाहे मैं बॉडी में जिंदा रहूं या मर जाऊं, मेरे अंदर खुदा की जिंदगी पाई जाती है। मौत क्या बिगाड़ सकती है? ये मानी है। पर सब्जेक्ट मैं बताना चाह रहा हूं कि पहली मौत बदन के अंदर, ये मौत है, डेथ है, और इसमें जुदाई खुदा के साथ। लिहाजा खुदा के बेटे ने हमारी जुदाई को भी खत्म किया, सेपरेशन को जो खुदा से हो चुकी थी, और मौत को भी दूर किया, तभी मुर्दों में से वो जिंदा हुआ। तो ये दोनों ही, जिसको हम फिजिकल डेथ, स्पिरिचुअल डेथ कहते हैं, पर है ये दो ही डेथ है, पहली मौत और बोलिए दूसरी। जब तीन कहेंगे तो उसमें एक जुदाई है, स्पिरिचुअल डेथ जिसे कहते हैं, पर है कितनी डेथ? दो। जब मुकाशरों में दूसरी जो कहा गया है, तीसरी नहीं कहा गया, तो फिर हम तीन नहीं कहेंगे, हम दो ही कहेंगे, और तीसरी को हम सेपरेशन कहेंगे, जुदाई कहेंगे, जो खुदा की इंसान की हो गई। पर बदन का मरना, ये पहली मौत अदन के अंदर ऑर्डर पास हो गया, दे दी गई, तू खाक है, खाक में फिर लौट जाएगा, जो सिलसिला अभी तक चल रहा है यीशु के आने तक। अब सुनिए दूसरी मौत। दूसरी मौत का पढ़ा गया कि ये हेल है, ये आग की झील है। जैसे पौलुस कहता है मैं बदन में कराता हूं पहली मौत में, तो दूसरी मौत में भी कराना है, पर वो कराना अब तक
ये तो चंद रोजा है ना, है वही पोजीशन। दुख है, बीमारियां हैं, दर्द हैं, वबाओं का, काल का सामना, डर, खौफ, ये बदन के अंदर चल रहा। पहली मौत के अंदर और दूसरी मौत के अंदर भी यही कहलाना लिखा है। वहां मौत यानी पहली मौत कहां चली जाएगी, दूसरी मौत के हैंडओवर, यानी एक ही है, एक ही है। कभी सोचा हम क्या पहने हुए, कहां जा रहे हैं, क्या बॉडी का हाल कर रहे हैं, क्या इसको समझते हैं, क्या इसको बनाना चाहिए, किस रुख है, किस डगर पे इसको खड़ा किया हुआ, क्या करना चाहते हैं। काश कोई दूर अंदेश हो, इन बातों को समझे, सीखे, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो बदन में रहता हुआ यीशु को दिखाएगा, बेनकाब चेहरों से खुदा का जलाल जाहिर करेगा। तो दूसरी मौत बोलिए, ये कौन सी है, ये हेल है। और वहां कराना क्या है, पहली बात मैंने लास्ट जो बताता आ रहा हूं, आग नहीं बुझेगी, कीड़ा वहां नहीं मरेगा। और आज जो बात है कि वहां दांत पीसना होगा, दांत पीसना, ये कहलाना शिद्दत का है दर्द। जब कोई बहुत स्पीच करे, बहुत लाउडली बोले, चाहे प्रीचिंग करे, उसके भी दांत बजना शुरू हो जाए। ये जॉ जो होते हैं, ये मसल्स वीक हो जाते हैं। बीमारियों के साथ दांत बजना शुरू हो जाते, सर्दी के साथ, गम के साथ, हेडिक हो तो ये दांत बजना शुरू हो जाते, ब्रेन की डिजीजेस हो तो दांत बजना शुरू हो जाते हैं। इंटेस्टिनल वर्म जो पेट के कीड़े होते हैं, वो उनसे भी दांतों का बजना होता है। हॉटी टंग ये डिजीज जो ब्रेन की है, और पार्किंसन जो ये भी ब्रेन की डिजीज है, डिसऑर्डर हो जाता है ब्रेन, इंसान कांपना शुरू कर देता है, दांत बजना शुरू होते हैं। खौफ से, मातम से कोई मर जाए तो आप देखें कि कितना शिद्दत से जब रहेगा तो दांत कैसे बचते हैं, कांपना शुरू होता है। ये कंडीशन शायद किसी किसी को अल्लाह पे मिली, या जिसके ऊपर कोई बड़ा डिसऑर्डर उसकी बॉडी के अंदर आया हो। जब कहते हैं कोई दाड़े मारना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब धाड़े नहीं, दाड़े, दाड़े का मतलब ये टीथ, दाड़े मारना, दांत बजना, ये धाड़े नहीं है। एक लफ्ज धाड़े लाउडली, एक है दाड़े, दांत, टीथ, समझे। दांत का पीसना, दाड़े मारना, ये कहां होगा, यहां किसी को तजर्बा कम हो या ज्यादा, पर हेल के अंदर, दूसरी मौत के अंदर दांत पीसना जो है ये शुरू होगा। पहली मौत बदन के अंदर भी कराना, रोना। तो आप देखें दुनिया में बहुत गम है। ये पैंडेमिक इंडिया के अंदर 3-3 लाख बंदा मर रहा है रोज का। उनकी पिक्चर देखे, रो रहे हैं, आंसू बहा, कांप रहे हैं, समझे। अमेरिका के अंदर, सारी दुनिया के अंदर, मैं आप खुदा ने बचाया, दांतों का बजना, दाड़े मारना। जब दाड़े कहा जा रहा है तो धाड़े नहीं, धाड़ नहीं, धाड़ शेर की होती, ये दाड़े, टीथ। तो ये बचते हैं जिंदगी के अंदर, बीमारियों में, रोने में, पर हम इतना नहीं रोए। शायद कोई ज्यादा सर्दी के अंदर फंस जाए, सर्दी में उसमें हो जाए, ये एक नेचुरली सी बात है, पर बीमारियों में नहीं हुआ। मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में कलीसिया के किसी बंदे को, क्योंकि खुदा के साथ है। अगर कोई दाड़े आज मारता है, रोता है, छुप छुप के भी रोता है, शायद उसका हस्बैंड उसको तंग कर रहा है, बीवी तंग कर रही है, उसके साथ क्या हो रहा है, और वो अपसेट है, परेशान है,
दांत बचते हैं उसके, वो बच जाए, मौत उसको हला रही है। ये मौत पहने हुए हैं, पहली डेथ। लोग फिक्र नहीं करते, अपने आप को चेक नहीं करते, देखते नहीं है। दांतों का पीसना। और बहुत सी पैराबल आपको बाइबल में मिलेगी। एक मालिक बाहर की कंट्री में गया, अपने नौकरों को तोड़े दे गया, किसी को 10, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। उसे कहा, जब वो आया अपनी बादशाही में वापस, तो उसने कहा मुझे हिसाब दो। जब मुख्तलिफ आप पैराबल पढ़ेंगे तो लिखा है कि वहां बादशाही में हमेशा दुश्मन भी होते हैं। तो जब वो तोड़े दिए थे तो कई जो दुश्मन थे वो लेन देन नहीं करने देते, समझे। उन्होंने उन मजदूरों को कहा कि तुम्हें मारेंगे अगर तुमने अपने मालिक का काम किया। शैतान भी यही करता है, और शैतानी लोग भी यही करते हैं, कलीसिया के अगेंस्ट लोगों को खराब करते हैं। जो कलीसिया के खिलाफ जाए समझो कि वो खुदा का दुश्मन है। तो जिसको 5 दिए उसको उसने 5 और कमा के दे दिए। लिखा, जब 5 शहरों पे हाकिम हो, 10 तोड़ने वाले को कहा 10 शहरों पर हाकिम हो, तू थोड़े में ध्यानदार रहा। इसी तरह 2 को, जिसको 1 दिया था, उसने कहा मैं डरा, दबा दिया, क्योंकि जहां तू नहीं बोता वहां से काटता है। तो उसने कहा, जब तुझे पता है मैं जहां नहीं बोता वहां से काटता हूं, तुझे तो दिया गया और तूने लेन देन नहीं किया। तो लिखा, इसको पकड़ो, जो खिलाफ है उनको कत्ल करो, इसको पकड़ो और बाहर कहां डालो, अंधेरे में, कोड़े मारो, बाहर फेंको, जहां रोना दांत का पीसना। ये पैराबल चल रही है, ये टर्म चल रही है, अभी हेल की बात नहीं। हेल का रोना, दांत पीसना, वहां अंधेरे की भी बात की जा रही, कोड़े मारने की भी बात की जा रही, बाहर फेंकने की भी बात की जा रही है। इतना जरूरी है एक ईमानदार को अपनी खिदमत के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर वर्शिप उठाना और खुदा के साथ चलना, वरना दांत पीसेगा कहां, यहां भी, आगे भी, यहां कम कराना, यहां भी। ये कराना जो है ये दांत पीसना ही तो है। मगर दूसरी मौत कहां है, बोलिए, वो हेल है। वहां पर दांत पीसना, वहां का कीड़ा नहीं मरेगा और दांत बचते रहेंगे, सारी जिंदगी हेडेक होती रहेगी। आज मैंने बहुत इसकी स्टडी की, डॉक्टर्स क्या दांत बचने में क्या डिजीजेस लेते हैं। ज्यादा वो मेंटली अपसेट जो हो, गुनाह की मजदूरी, बोलिए, मौत। जब मौत अंदर लिए हुए है, इससे बड़ी और क्या बीमारी हो। यहां वबाओं से, पैंडेमिक से भागते और मौत उसके अंदर मौजूद, वो वायरस पता नहीं 60 साल से, 50 साल से, 40 साल से अपने अंदर लिए हुए और झूम झूम के खुश रहता है। उसको दबोचना है, उसको काबू करना है, वरना दांत पीसना, रोना, चिल्लाना। पर अगर वो काबू में आ गई तो ये वबा भी आपको कुछ नहीं कहेगी, ये वबा भी आपके सामने कोई अहमियत नहीं होगी इसकी, क्योंकि जब मौत को आपने काबू कर लिया तो बाकी सब चीजें जो उससे रिलेट हैं, आप उनसे खौफजदा नहीं होंगे, जिस तरह मौत से खौफजदा नहीं है, हालांकि हमारे बदन के अंदर मौजूद। तो खौफजदा है, बोलिए, बोलिए, नो, यस, शाबाश। अब चले बताएं, पैंडेमिक वायरस से, कोविड-19 से दुनिया में मौजूद है, खौफजदा है? नहीं। एहतियात जरूर करें, मास्क लगा लें, जैसे खाना हम बदन के लिए खाते हैं, मुंह धोते हैं, नहाते हैं, जर्म से बचते हैं, ये सब कुछ करते हैं, मगर खौफ नहीं। हम इसलिए खाना नहीं खाते कि मर जाएंगे, हम इसलिए खाना खाते हैं इसको मेंटेन रखना है, समझे। इसी तरह हेल्थ की भी आप इसी तरह केयर करें, मगर खौफ के साथ नहीं।
तो पहली मौत के अंदर कराना मौजूद है और दूसरी मौत के अंदर बेहद कराना। दूसरी मौत के अंदर रोना, रो रो के बुरा हाल, कभी सर में दर्द, ये फीलिंग होगी, सारी फीलिंग्स वहां पर ये कराना है। पर वहां पर ना डॉक्टर ने आना है, ना वहां पैराडोल मिलनी है, ना वहां वैक्सीन को मिलनी है, ना वहां पर कोई आके तसल्ली देगा, वहां रोना है। दांत बजेंगे, कीड़ा काटेगा, दांत बजेंगे, फीलिंग्स होंगी पागलों की तरह। कभी इचिंग में भी टीथ बजते हैं, बहुत इसकी ये खतरनाक है। दांत बजना समझे ये एंड है, बीमारियों से भरा हुआ बदन, वहां रोना, दांत का पीसना होगा। यहां दांत पीसना गुस्से में बस पीस रहे। अब भाई ये तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। पर जिस दिन वो दांत का पीसना शुरू हुआ, वो नहीं बर्दाश्त कर। इसलिए बहुत मुतात होकर जिंदगी बसर करने की जरूरत है। सुनिए आगे लिखा, मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक हो। ये टारगेट ले लो कि मैंने पहली क़यामत में शरीक होना। उस पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं है। वो जिंदा होकर 1000 साल तक मसीह के साथ बादशाही करेंगे, उसके काहिन होंगे। ये मैं रोना शोरा नहीं। इसलिए पोस्ट रेवोल्यूशन रैप्चर का पता हो, प्री मिलेनियल रेजरेक्शन का पता होना चाहिए, पोस्ट मिलेनियन जजमेंट का पता होना चाहिए। एक एक टर्म हमारे पास वाजे हो कि ये कब सिलसिले हर तरह की बारीकी से आपको टीचिंग दे रहे हैं। चैनल पे बारीकी के साथ हर एक जाविये पे एजुकेशन दे रहे हैं। डे नाइट होली स्पिरिट से लेके कलाम पहुंचा रहे हैं, ताकि टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया का बिलीवर मौत पे गालिब रहे, बीमारियों पे गालिब रहे, शैतान के ऊपर गालिब रहे। तो मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक हो। डैनियल की किताब में लिखा, बहुत से लोग जी उठेंगे, बाज हयात अब्दी के लिए, बाज जिल्लत रसवाई के लिए। जो दूसरी क़यामत के अंदर शरीक होगा, 2 क़यामतें। पहली क़यामत बिलीवर की, यीशु के आने पर जिंदा होंगे। उसके बाद 1000 साल बादशाही। उसके बाद गुनहगार जिंदा होंगे अदालत के लिए। तो जो दूसरी क़यामत में शरीक होगा वो गुनहगार। तो दूसरी क़यामत वाला दूसरी मौत में जाएगा, हेल में जाएगा। पर पहली क़यामत वाला दूसरी मौत के हवाले नहीं होगा। तो लिहाजा हमारा टारगेट पहली रेजरेक्शन, फर्स्ट रेजरेक्शन। रेजरेक्शन का मतलब होता है टू स्टैंड अगेन, दोबारा खड़ा हो जाना, एनासेस्टिस, दोबारा स्टैंड अगेन, खड़ा हो जाना। बास क़यामत का मतलब रहते हैं मकान गिर जाएंगे, बिल्डिंगें गिर जाएंगे, क़यामत आ गई, किसी का मर जाए कहते क़यामत टूट गई। क़यामत का मतलब है जी उठना। यीशु के आने पर ईमानदार जिंदा होंगे। फर्स्ट रेजरेक्शन, मुबारक वो जो पहली क़यामत में शरीक हो। उस पर दूसरी मौत का बोलिए इख्तियार नहीं है। जब दूसरी मौत का इख्तियार नहीं है तो अभी भी जिंदा है, इसलिए पहली मौत का भी इख्तियार नहीं है। हालेलुया! बीमारियों का भी इख्तियार नहीं है। आ गया ये जो जब दूसरी मौत का इख्तियार नहीं, थैंक यू, दूसरी मौत का बोलिए इख्तियार नहीं। अगर पहली क़यामत में शरीक होगी तो पहली क़यामत में कौन शरीक होगा? ईमानदार, मैं, आप। अगर दूसरी मौत का, हेल का इख्तियार नहीं होगा तो पहली मौत का भी इख्तियार नहीं है, क्योंकि यीशु ये मौत ले गया है। ये जुदाई खत्म हो गई। इसलिए वबाओं का, काल का, खतरे का, भूख का, जॉबलेस होने का, किसी चीज का कोई डर नहीं, बीमारी का, किसी
बात का खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा की जिंदगी हम अपने अंदर लिए हुए हैं, इसलिए दूसरी मौत का इख्तियार नहीं। तो फिर मैं आप पहली क़यामत में शरीक होने वाले को मर जाएं अब फिर भी जिंदा, यानी हमारे अंदर जिंदगी है, आमीन। तो मौत नहीं है इसका मतलब। शकील कहता है नहीं है, मौत नहीं है। वैसे तो नहीं है, पर बदन में मौजूद है। जब तक जिंदा है, जिस दिन मरेंगे उस दिन ये खत्म होगी एक जाविये में, पर जब जिंदा होंगे फिर उसकी शिकस्त हो जाएगी। ये आखिरी दुश्मनी यही है, समझे। अब इसको काबू कैसे करना है? मैं मुझसे पर ईमान रखता हूं, मेरे अंदर जिंदगी अब्दी जिंदगी। मुझे यह भी मालूम है कि अगर मरूंगा तो इसका मतलब ये तो है बदन में, पर इसका इख्तियार नहीं है। मैं जिंदगी की बात ही करूंगा, पर एक मौत और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है यही। पर मैं कहता हूं निजात मेरे अंदर, जिंदगी मेरे अंदर, मौत नहीं। हालांकि मौत ने आना पर इख्तियार तो नहीं है। पर अगर कोई मोहब्बत नहीं रखता, पहला यूहन्ना वो मौत की हालत में, पहला यूहन्ना 3 बाब, वो मौत की हालत। लिखा है एक दूसरे से मोहब्बत करो, ये हुक्म है। हुक्म था फल ना खाना, तुम मरा। अब ये हुक्म है एक दूसरे से मोहब्बत कर, लव कर। मोहब्बत अगर नहीं है तो वो मौत की हालत में, मौत मंडला रही है उसको। जो भलाई करना जानता है ना करे, उसके लिए गुनाह है। गुनाह की मजदूरी मौत है। मोहब्बत का ना होना वो अदावत के अंदर है, और अदावत खून के बराबर है। कोई खूनी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। लव अगर नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ईमानदार को ईमानदार से, दूसरे की बात नहीं कर रहा, उससे भी करनी है ताकि उसकी जिंदगी बच जाए। पर कोई भाई को ईमानदारी को उसी से अदावत रखे। और अगली बात, अगर वो मुताज है, अगर ईमानदार भाई, जैसे पेंडेमिक जा रहा, बहुत से जॉबलेस हो गए हैं, पर ईमानदार कौन फिक्र करेगा उनकी? खुदा और उसका खानदान, कलीसिया, मुकद्दस लोग। लिखा अगर कोई भाई मालदार है, उसके पास है खाने पीने को, और अपने भाई को मुताजी में दरेक करता है, नहीं देता, तो उसमें मोहब्बत नहीं। मोहब्बत नहीं है तो गुनाह उसके अंदर है। गुनाह है तो वो मौत की हालत में, तो मौत लिए फिरता है। तो आप देखिए, पहली मौत हमारी खत्म, दूसरी मौत का इख्तियार नहीं। पर कई ईमानदार अपने अंदर मौत लिए फिर रहे होते और कहते जी मैं निजात याफ्ता हूं। कई निजात याफ्ता नहीं तो भी कहते जी मैं खुदा की बंदी हूं, बंदा हूं, समझे। और अगर वो मोहब्बत नहीं, लोग मोहब्बत सोचते हैं कि ये बस खाने पीने की, एक दूसरे को हेलवाई करना, ये मोहब्बत। मोहब्बत ये है कि वो खुदा के साथ चले, भलाई, मसीह भलाई करता, खुदा के पास लाता था। या कोई वाकई मुताज हो जाए भाई, उसको उठाओ अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं ना। अगर है, जैसे ये पेंडेमिक है, अपने अंदर ये बिठा लो कि अगर हालात मुश्किल भी आ जाए, याद रखे कि कलीसिया मौजूद है, टेंपल ऑफ गॉड। आमीन। ये नोट कर लो। पिछले साल मैंने फेसबुक पे कहा तमाम कलीसियाओं को कि हर कलीसिया अपनी कलीसिया की फिक्र कर ले, बस। ये नहीं कि दूसरे, जहां हम हैं, अगर हमारी कलीसिया में कोई मुश्किल में आ गया, हम सब मिलकर उसको उठाएं, और उठाएंगे। उठाया भी लास्ट ईयर भी, इस साल भी। अगर पहली बात, हमारी कलीसिया में तो कोई तोड़ा लेने वाला नहीं था, देने वाले थे। पर तो भी अगर होगा, हम तैयार हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, इब्तिदाई कलीसिया रिफाकत रखती थी, और पेंडेमिक में भाग जाए। रिफाकत रखने वाले एक दूसरे की फिक्र करें। आमीन।
रोटी तोड़ना, दुआ करना, तालीम पाने में मशगूल थी। और लिखा सब अपने घर बेच बेच कर रसूलों के कदमों में रख देते थे और सबको जिस कदर कोई जरूरत होती थी दे देते थे। आज मैं कहूं जी पेंडेमिक है, लाओ, कोई कहे जी नहीं हाला उसके पास है, तो वो मौत की हालत में, वो अपने भाई को मौत में जाने दे रहा है। वो लालची शख्स है, वो जानता नहीं है कि उसके पास जो है उसका भाई कायम रह सकता है, खुदा के अंदर वो खड़ा रह सकता है और इस दफा भी ठीक ही रहेंगे। पर तो भी अगर किसी भाई के पास है और अपने भाई को मुश्किल में देखे और मुताजी की हालत में उसकी मदद ना करे, तो लिखा है उसमें मोहब्बत नहीं, और जिसमें मोहब्बत नहीं वो मौत की हालत में रहता है, वो गुनाह की हालत में मौजूद है। वो दूसरी मौत में क्यों नहीं जाएगा? जाएगा। पहली मौत में भी हान करेगा, कराता रहेगा। उसने बचना है तो ईमानदार के लिए खड़ा रहे, मोहब्बत से एक दूसरे को मजबूत करना होगा, सहारा देना होगा। और आज जो हुक्म मुकद्दसों के लिए वो लव है, वो फल अदन वाला नहीं है। अब लव करो, मोहब्बत करो, ये हुक्म है, ये नया एक दूसरे से फिलाडेल्फिया लव। इसलिए कलीसिया टेम्पल ऑफ गॉड सुन रही है, ये कभी ना घबराए, हम हर हाल में आपके पीछे खड़े। क्योंकि अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर नहीं खड़े हो, अगर मोहब्बत नहीं है तो नहीं होंगे, और जब नहीं खड़ा होता तो समझे उसमें लाभ नहीं है। वो ठनठनाता पीतल और झंझनाती छाछ है। जब लीडरशिप कहे आओ हेल्प करें, खड़े हो जाओ उसके लिए, मदद के लिए। आप खुद देखो, आपको मालूम हो कि वाकई ये नीडी है, वाकई। पर बिलीवर होना चाहिए पहले। आपके पास याद है, उनकी भी करें। आप देखते हैं ना अमेरिका को सारी दुनिया में बेचता है, अफ्रीका नहीं कर सकता, नहीं है, समझे। खुदा के लोग एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, समझे। खुदा आसमान खोलता है, अपने लोगों को खिलाता है। जब उसे रखा है यहां पर, गवाही के लिए रखा है, खिदमत के लिए रखा है, अपनी जिंदगी दे के रखा हुआ है, तो फिर साबित भी करना होगा कि दूसरी मौत का हमारे ऊपर बोलिए कोई इख्तियार नहीं है। आखिरी दो जुमले सुन ले, लिखा मौत और आग में अरवा, समझे, मौत और ये आग की झील में डाले जाए। दूसरी मौत, इसका मतलब है पहली मौत वहां ही सुपुर्द होगी, सेकंड डेथ। मेरे ऊपर ना पहली मौत है ना दूसरी मौत है, ईमान के साथ, क्योंकि मैं आसमान की बादशाही का, आप सब उसके फर्जंद हैं। इसलिए हम दांत नहीं पीसेंगे। और आखिरी जुमला क्यों कहा गया कि मैं तुम्हारी आंखों के, बोलिए, सब आंसू पहुंच दूंगा। मेरे आपके आंसू इस बदन के अंदर हैं, तो ही कहा ये कराना है, ना दर्द होगी ना आहो नाला। ये पहली मौत जिनके अंदर हालांकि खत्म हो गई, फिर भी रोना कराना है। लिखा मैं पहुंच दूंगा, पर जो दूसरी मौत वाले होंगे वो रोना, आगे बोलिए, दांतों का पीसना वहां होगा। इसलिए इस कराने में मसीह के इत्मीनान के साथ, रूह कुदस के साथ, और जब व्हाइट थ्रोन के आगे खड़े हो तो ऑर्डर डेथ को मिलेगा, आलमे अरवा को मिलेगा कि दूर हो जा, क्योंकि मेरे लोग आसमान की बादशाही के लोग हैं। आइए खड़े हो जाए।